एक्सरसाइज नंबर 5.2 है जिसमें हमारे पास तीन सेट्स हैं एक्स वाई एंड जी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो जिसमें जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरे वाले सेट के साथ सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले भी हिस्से में हमारे पास वाई यूनियन जी ये आ रहा है। तो पहले हम वाई वाला सेट लिख लेंगे, फिर जी वाला सेट लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने ये सेट्स लिख लिए हैं। अब आपने देखना है इनका यूनियन। तो यूनियन के अंदर बेसिकली हम इकट्ठा लिख लेते हैं दोनों सेट्स के मेंबर्स को। तरतीब से मैं इनको अब इकट्ठा लिख लेता हूँ, 0 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये जो सेट है इसके अंदर सारे इवन नंबर्स हैं। तो 20 तक तो इवन नंबर्स तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। 8, अब इसके अंदर 9 जो है दोनों में मिसिंग है। 10 है हमारे पास इस वाले पहले वाले सेट में क्योंकि वो तो इवन नंबर है। और 11 दूसरे वाले के अंदर आ गया। 12 पहले वाले सेट में क्योंकि इवन। और 13 दूसरे वाले में आ गया। 14 पहले वाले सेट में। 15 दोनों में नहीं है। 16 पहले वाले सेट में। और 17 जो है इस दूसरे वाले सेट में है, तो इसको हम लिख लेते हैं 17। उसके बाद 18 पहले वाले सेट में। उसके बाद 19 दूसरे वाले में। 20 पहले वाले सेट में है और 21 दोनों में नहीं है, तो लास्ट पे 23 आ जाएगा, ठीक है। और 22 भी पहले वाले सेट में भी नहीं, दूसरे वाले में भी नहीं, तो लास्ट पे 23 आ जाएगा। इसी के साथ सेट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने एक्स यूनियन वाई यूनियन जी करना है। तो अभी हमने सिर्फ वाई यूनियन जी फाइंड किया है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी के तो हमने फाइंड ही नहीं किया। तो हम एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी में पहले हम एक्स वाला सेट लिखेंगे, फिर जो वाई यूनियन जी का आंसर है उसको लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक्स सेट है इसमें हमारे पास 1 से लेकर 19 तक सारे ही नंबर हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये तो सारे ही आएंगे और उसके बाद फिर बाकी जो हमारे पास रह जाएंगे वो भी हम कम काउंट करेंगे। अब ज़ीरो भी आ जाएगा यहाँ क्योंकि दूसरे सेट में ज़ीरो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर में हम 0 1 और ये भी बेसिकली किस तरह से है, फर्स्ट सेट में 1 3 5 ऑड नंबर है 19 तक, ठीक है। लेकिन 2 4 6 8 और 10 12 14 और ये जो 18 है 16 भी, ये सारे हमारे दूसरे सेट में है। तो मतलब हमारे पास 0 से लेके 19 तक तो सारे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑड हमारे पहले सेट में है और इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स काफ़ी सारे नंबर्स जो है ना वो हमारे दूसरे सेट में आ रहे हैं। तो हम 0 से लेकर 19 तक तो सारे नंबर लिख लेंगे, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अब 19 तक तो हो गए। अब 19 के बाद आगे 20 भी है, बल्कि 20 तक मुझे कहना चाहिए था कि 20 तक सारे लेटर्स लिखेंगे। और उसके बाद 21 और 22 दोनों में नहीं है और लास्ट पे 23, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि एक्स यूनियन वाई पहले फाइंड करना है क्योंकि वो ब्रैकेट में है। जो आंसर आए उसका यूनियन आपने जी के साथ फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले एक्स यूनियन वाई लिख लेते हैं और उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक्स में 1 से 19 तक सारे ऑड नंबर हैं और वाई में मेरे पास 0 से लेकर 20 तक सारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें ऑब्वियसली 0 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स ही होंगे। तो ये 0 1 2 3 अप टू 20 ये सारे नंबर, क्योंकि ऑड सारे पहले सेट के अंदर है और इवन सारे दूसरे सेट के अंदर है, तो मतलब ये सारे 20 तक नंबर्स आ जाएंगे। अब उसके बाद अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एक्स यूनियन वाई तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन इसके साथ जी का यूनियन अभी फाइंड नहीं किया। वो हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 अप टू 20, ठीक है, यूनियन। और जी में कौन से लेटर्स हैं हमारे पास, ये वाले, ठीक है। जो ये वाला सेट है ये सारा जी है। अब इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। अब इनका हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं। यूनियन के अंदर 20 तक तो सारे ही होंगे 0 से लेके, उसके आगे 23 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने 20 तक सारे नंबर्स लिख लिए हैं और लास्ट पे मेरे पास 23 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 21 और 22 दोनों सेट्स के अंदर ही मिसिंग है। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एक्स इंटरसेक्शन और वाई इंटरसेक्शन जी। तो पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं, वाई इंटरसेक्शन जी, ठीक है। दोनों साइड्स को लिख लेते हैं। तो इंटरसेक्शन के अंदर चूँकि हम मैचिंग नंबर सिर्फ लिखते हैं तो यहाँ पर 2 मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो 2 मैच कर रहे हैं, उसके बाद जो है और कोई भी नहीं मैच कर रहा, तो इसलिए आंसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, ठीक है। अब हमारा भी आंसर कंप्लीट नहीं हो क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये इतना पार्ट सॉल्व किया है, सिर्फ इतना सा वाई इंटरसेक्शन जी। अभी हमने एक्स को भी इंक्लूड करना है, तो अब आगे लिख लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन
वाई इंटरसेक्शन जी। अब एक्स के अंदर कितने हैं 1 3 5 2, मतलब जितने भी 1 से लेकर 19 तक ओड नंबर्स हैं ना वो सारे यहाँ पर हैं। ठीक है, अब चूंकि ये ओड नंबर और इसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं इस 2 के साथ, क्योंकि जो आंसर आया था वो तो ये था ना, अब इसके साथ हमने इसका जो है ना वो इंटरसेक्शन लिखना है। तो अब इन दोनों में मैच कोई भी नहीं कर रहा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा फिर वो 5 आएगा, क्योंकि पहले सेट के अंदर सारे के सारे क्या हैं ऑड नंबर्स हैं और दूसरे सेट के अंदर एक इवन नंबर है। तो फिर चूंकि मैच नहीं कर रहे हैं इसलिए फिर हम अपना आंसर जो आएगा हमारे पास वो एक 5 आएगा। 5 का मतलब होता है खाली सेट, क्योंकि कोई भी मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी, ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 4 में हमें कहा गया कि पहले आपने एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो आंसर है उसके साथ आपने जी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने दोनों सेट्स लिख दी हैं, एक्स भी और वाई भी। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो इन दोनों में कोई मैच ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पहले ये वाला सेट के अंदर तो 1 से लेकर 19 तक सारे ओड नंबर्स हैं और दूसरे सेट में 0 से लेकर 20 तक सारे इवन हैं। तो ओड और इवन तो मैच ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो इसका आंसर आएगा ना वो एक एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन वाई अभी हमने फाइंड किया है, इसका जी के साथ इंटरसेक्शन बिल्कुल भी नहीं लिया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फाई इंटरसेक्शन, मतलब फाई लिखते हैं या आप खाली सेट लिखते हैं एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख देता हूँ इस तरह से, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, और जी के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे हम। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं पहले सेट के अंदर कोई भी नहीं मेंबर है, दूसरे सेट के अंदर मेंबर्स जितने मर्जी हों, तो हमारे पास तो मैच कोई भी नहीं कर रहा, तो आंसर फिर हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। इसको चाहे आप इस तरह लिख लें चाहे आप इस तरह से लिख लें। अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। तो पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ वाई इंटरसेक्शन जी। दोनों सेट्स लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के मैचिंग नंबर्स जो हैं वो देख लेने हैं। 2 इन दोनों में मैच कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं मैच कर रहा है। तो ठीक है, तो इसका आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी कि जो अब हमने एक्स सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ एक्स, लेट मी से एक्स का जो सेट है हमारे पास उसका यूनियन लेना है हमने वाई इंटरसेक्शन जी के साथ। ठीक है, ये जो 2 आंसर आया ना इसके साथ। तो पहले हम क्या करते हैं एक्स के मेंबर सारे लिख लेते हैं, बाद में वाई इंटरसेक्शन जी का जो आंसर है उसको लिख लेंगे। और अब हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा लिखना है आपने। 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 5 7 अप टू 19। ठीक है, क्योंकि आगे सारे ऑड नंबर्स ही आने हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ सारे नंबर्स लिख ही देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 5 7 यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, 7 9 11 13 15 17 और ये 19। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, एक्स यूनियन वाई को हम पहले ऐसा करते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों सेट्स को लिख लेते हैं। अब हमने इन दोनों सेट्स को एक साथ लिख देना है, तो और तरतीब से 0 1 2। अब देखें एक में हमारे पास सारे ऑड नंबर्स हैं 1 to 19 और दूसरे में सारे इवन नंबर्स हैं 0 to 20। तो बेसिकली जो हमारे पास आंसर आएगा 0 1 2 3 से लेकर हमारे पास 20 तक सारे नंबर्स ही आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला पार्ट हमारा क्या है, ये जो सेकंड ब्रैकेट है अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है, एक्स यूनियन जी। अब हम एक्स के सारे मेंबर्स और जी के सारे मेंबर्स लिख लेते हैं। तो ये मैंने सारे मेंबर्स तो लिख लिए हैं, अब हमें इनको इकट्ठा लिख देना है। 1 2 3 5 7 19 तक तो सारे ऑड नंबर्स ऑनवर्ड आते जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 9 11 13 15 17 और 19। 19 के बाद हम यहाँ पर 23 भी है तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनियन लेना ना हमने बेसिकली। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन के अंदर अभी इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन भी लेना है। तो ये जो 2 सेट्स आए हैं हमारे पास, एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट, अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम इन दोनों सेट्स को लिख लेते हैं। अब दोनों के जो मैचिंग नंबर्स हैं वो लिख लेने हैं हमने यहाँ पर। अगर देखें 1 देखते हैं तो वो भी हमारे पास मैच कर रहा है। ठीक है, 2 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हैं। बाकी 23 यहाँ पर तो है लेकिन पहले वाले सेट में नहीं है, पहले वाले सेट में 20 है, दूसरे वाले सेट में नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन का। तो 7th पार्ट हमारे सामने है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। तो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ वाई यूनियन जी। दोनों सेट्स लिख लेते हैं। ये दोनों सेट्स तो हमने लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन भी फाइंड कर लेना है। 0 2 3
4 5 6 7 और उसके बाद 8, क्योंकि पहले सेट के अंदर हमारे पास इवन नंबर्स है ना, तो इवन नंबर तो 20 तक सारे लिखेंगे हम, ठीक है। 8, अब 9 दूसरे सेट में नहीं है, पहले वाले में भी नहीं है। 10 पहले वाले सेट का लिखेंगे, 11 दूसरे का, 12 13 14 15 दोनों में नहीं है, 16 17 18 19 20 और फिर लास्ट पे 23, ठीक है। यहाँ तक हमारे सारा यूनियन आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स भी लिखते हैं और ये जो वाई यूनियन जी का आंसर है इसको भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पहले सेट के अंदर 1 to 19 जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो हैं, और दूसरा सेट जो हमारे पास वाई यूनियन जी आया था वो है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स मैच कर रहे हैं ना वही लिखना है, क्योंकि इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं ना। ये देखें मैंने यहाँ पर ये इंटरसेक्शन लिख भी दिया है, ठीक है। तो चूँकि इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ इनके जो मैचिंग नंबर्स होंगे वो ही लिखने होंगे, बाकी नंबर्स आपने नहीं लिखने हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो हमारे पास मैच इन दोनों के अंदर कर रहा है वो 3 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 5 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, ठीक है। ऑनवर्ड इस तरह जो जो मैच करते जाएंगे, 11 इसी तरह से मैच करेगा, फिर उसके बाद 13 मैच करेगा, 17 और 19 मैच करेंगे, ठीक है। ये वाले नंबर्स हैं जो दोनों के अंदर हैं, इनको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेते हैं। 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। पार्ट 8 हमारे सामने है, इसमें सबसे पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करते हैं, बाद में एक्स इंटरसेक्शन जी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम सेट्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर मेंबर्स तो लिख लिए इन दोनों सेट्स के, लेकिन चूँकि पहला सेट ऑड नंबर्स का है और दूसरा सेट में देखता हूँ तो वो इवन नंबर्स का है, तो इनमें तो कोई भी नहीं मैच कर रहा। तो इसका मतलब है फिर यहाँ पर से हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एन एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई मैचिंग नंबर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने एक्स ये वाला जो हिस्सा है एक्स इंटरसेक्शन जी वाला ये भी सॉल्व करना है। एक्स इंटरसेक्शन जी दोनों सेट्स लिख लेते हैं। अब हमने इनका इंटरसेक्शन देख लेना है। सबसे पहले तो जो 3 है वो इन दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 7 11 13, यहाँ पर 15 दूसरे सेट में नहीं है, पहले सेट में तो है, तो उसके अलावा 17 और 19 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने इन दोनों का भी यूनियन भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले क्या आया था हमारे पास, ये आया था एक्स इंटरसेक्शन वाई, दैट वाज एन एम्प्टी सेट, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं यूनियन। उसके बाद जो एक्स इंटरसेक्शन जी है वो ये आया है, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो यही जो हमारे पास बेसिकली एम्प्टी सेट और इसका जो यूनियन आना है वो यही सेट आ जाएगा, कि क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई मेंबर नहीं है। 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी और सी 3 सेट्स दिए गए हैं और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको प्रूव करने का बोला गया है। तो हम ऐसा करते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जब आपके पास एक क्वांटिटी दोबारा रिपीट होती है इक्वल की दूसरी तरफ जाकर और बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट सीक्वेंस के साथ आती है, तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन होल्ड करता है नहीं करता। अच्छा, सबसे पहले हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी और इन दोनों सेट्स को लिख लेते हैं, और जो इनके कॉमन नंबर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। कॉमन जो मैच कर रहे हैं, मतलब जिस तरह यहाँ पर 2 मैच कर रहा है दोनों के अंदर है, 4 मैच कर रहा है और 6 दोनों के अंदर ये मैच कर रहा है, तो इन्हीं को हम अपने आंसर में लिख देंगे 2 4 और 6, ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, एंड दैट इज़ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इसमें हम बी को पहले लिखेंगे, 2 4 6 और 8 इंटरसेक्शन ए को हम बाद में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और जो मैचिंग नंबर्स होंगे उनको हम अपने आंसर में शामिल कर लेंगे। जिस तरह 2 है 4 है और ये 6, ये 3 मैच कर रहे हैं, इन्हीं को हम अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, 2 4 और 6। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड दैट राइट हैंड साइड इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में कहा गया ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो यहाँ पर पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड देख लेते हैं, ए यूनियन बी, और दोनों सेट्स लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों सेट्स को एक साथ इकट्ठा करके लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और
7 दोनों में नहीं है, 8 है, ठीक है, 8 तक लिख देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है, आगे राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में है बी यूनियन ए, ठीक है, दोनों सेट्स लिख लेते हैं पहले। बी यूनियन ए में हमारे पास जितने मेंबर्स हैं वो एक साथ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 8। और हम देख सकते हैं कि दोनों हमारे आंसर सेम आए हैं, चाहे वो ये वाला था ए यूनियन बी, चाहे ये बी यूनियन ए जो है ना ये है, दोनों आंसर्स सेम है एंड इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हमने प्रूव करना है इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को हम सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी, और बी है हमारे पास 2 4 6 और 8, और इसी तरह से सी है हमारे पास 1 4 और 8। अब हम इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं, वो हो जाएगा 1 2 4 6 और 8, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। अब यहाँ पर ए क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने इसका यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर है इसके साथ, ठीक है। ये है 1 2 4 6 और 8। अब हमने चूँकि इंटरसेक्शन फाइंड कर लें तो सिर्फ जो मैचिंग है ना उन्हीं को आपने देखना है। ये 1 मैच कर रहा है दोनों में, 4 मैच कर रहा है दोनों में, और इसके साथ साथ ये 2 भी मैच कर रहा है इन दोनों में, और लास्ट पर हमारे पास 6 है जो इन दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं को हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, 1 2 4 और 6। ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड भी फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब इसमें से पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो यहाँ पर मैचिंग नंबर्स होंगे वो वाले हम यहाँ काउंट कर लेते हैं, 2 4 और 6, ठीक है। ये इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, 2 4 और 6। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी, ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। इंटरसेक्शन सी में हमारे पास हैं 1 4 और 8। मैचिंग कौन कौन से हैं, मैचिंग इनमें 4 है और 1, ठीक है, ये दो मैच कर रहे हैं इनके, ठीक। तो यही हम आंसर भी लिख लेंगे, 1 और 4। अब हमने क्या करना है, ये जो दो सेट्स आए हैं ना मेरे पास, एक ये वाला जो कि ए इंटरसेक्शन बी है और दूसरा ए इंटरसेक्शन सी, इनका हमने यूनियन फाइंड कर लेना है। ये जो येलो वाले दो सेट्स आए हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आएगा। और पहले येलो वाला सेट लिखते हैं 2 4 और 6, और फिर लिखते हैं यूनियन और 1 और 4, ठीक है। अब आपने आंसर फाइंड कर लेना है। आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 2 4 और 6, और ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारा आंसर आया था उसी के इक्वल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर मेरे पास आंसर आया था बिल्कुल ये एग्जैक्ट उसी के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है एक रह गया उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है और राइट साइड पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें से पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। बी वाला सेट है हमारे पास 2 4 6 और 8, और इंटरसेक्शन सी में है हमारे पास 1 4 और 8। अब इनके अंदर जो मैचिंग है वो आपने देख लेना है, इनमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही मैच कर रहा है और इसके अलावा 8 मैच कर रहा है बस, और कोई भी नहीं मैच कर रहा, ठीक है। तो इन्हीं को हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, तो इनका आंसर हो जाएगा 4 और 8, ठीक है। अब हम देखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए वाला सेट लिखेंगे और फिर जो ये आंसर आया है इसको लिख लेंगे, ठीक है। और अब इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं, और वो यूनियन क्या होगा, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 तक तो सारे ही आएंगे, आगे 8 आ जाएगा, ठीक है। बस ये आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड साइड भी फाइंड कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास स्टूडेंट्स यूनियन बी इंटरसेक्शन ए
यूनियन सी, जिसको हम पहले ए यूनियन बी को सॉल्व कर लेते हैं हम, और इन सेट्स को लिख लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि आपने इकट्ठा करके लिख लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 8, ठीक है। और उसके बाद हम ए यूनियन सी भी फाइंड कर लेते हैं। पहले सेट्स को लिख लेते हैं और इन सेट्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो आप ये दोनों सेट्स यहाँ पर लिख लें, ये वाला भी और ये वाला भी। अच्छा जी, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 8 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 और ये 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन यानी कि मैचिंग। अब हर एक एलिमेंट जो ए पहले सेट का है वो दूसरे सेट के साथ मैच कर रहा है, तो मतलब आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 8, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज दैट वन। अच्छा जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया आंसर, मतलब हैंस रूट राइट हैंड साइड इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और को इक्वल हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें से भी पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, जिसमें यू ए और बी तीन सेट्स दिए गए हैं और डिमॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें से डिमॉर्गन्स लॉ की पहले वाली जो ये वाली फॉर्म है, पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो ये दूसरी है उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ग्रीन वाली की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। और ये आपने MCQs के लिए भी याद रखना है दैट ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब उसके अलावा हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वन बाय वन। तो सबसे पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड हम देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले इसमें से भी ए यूनियन बी फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास ए है, हमारे पास सेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 5 7 और ये 9, ठीक है, ये यूनियन आ गया हमारे पास। अब हमने कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स में पहले ही बता चुका हूँ कि डिफरेंस ऑफ अ सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो u माइनस ए यूनियन बी, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो u क्या है, बेसिकली हमारे पास 1 2 3 से 10 तक नंबर हैं सारे, ठीक है, 1 2 3 अप टू 10, ये हमारे पास u है, और माइनस ये बाकी जो हमारे पास a यूनियन b का आंसर है 1 2 3 5 7 और ये 9, ठीक है। अब हम इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। जो बेसिकली जो मैच कर रहे हैं ना दोनों सेट्स के अंदर, वो वाले नंबर नहीं आपने लिखने हैं। उसके अलावा जो बाकी फर्स्ट सेट के नंबर हैं ना वो आपने लिख लेने हैं। मतलब देखता हूँ मैं, जिस तरह 1 2 3, ये दूसरे सेट के अंदर भी 1 2 3 है, लेकिन 4, ये तो फर्स्ट सेट के अंदर तो 10 तक सारे नंबर हैं। अब दूसरे सेट के अंदर 4 नहीं है, तो 4 एक तो आंसर आ जाएगा। उसके अलावा 5 भी मैच करके 6 भी दूसरे सेट के अंदर नहीं है। पहले सेट का नंबर जो दूसरे में ना हो वो आपने आंसर में लिखना है। 7 भी दूसरे सेट के अंदर है, वो नहीं लिखेंगे। 8 दूसरे सेट में नहीं है, उसको लिख लेंगे। 9 दूसरे सेट में है, उसको नहीं लिखेंगे। 10 जो है ये दूसरे सेट में मिसिंग है, ये हमने लिख लिया। इसी को तो हम डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, दैट इज़ यू, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू। तो यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 अप टू 10 सारी नंबर, और माइनस ए क्या है हमारे पास 1 3 5 7 और 9, ठीक है, ये वाले नंबर है। तो इसका आंसर देखते हैं अगर हम, तो जो पहले सेट के दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं वो आपने नहीं लिखने। जो अनमैच्ड हैं, मतलब जिस तरह 1 दूसरे सेट के अंदर है, इसको हम नहीं लिखेंगे। जो अनमैच्ड है यानी कि 2 ये दूसरे सेट के अंदर नहीं है, इसको अपने आंसर में हम लिख लेंगे। 3 अब दूसरे सेट के अंदर है, उसको नहीं लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। 5 दूसरे सेट में है, नहीं लिखेंगे, 6 लिख लेंगे क्योंकि वो दूसरे सेट में मिसिंग है। 7 पहले सेट में भी दूसरे सेट में भी है तो मैचिंग है, इसको नहीं लिखेंगे। 8 अब पहले सेट का दूसरे के अंदर नहीं है, वो लिख लेंगे। 9 मैच कर रहे हैं। अब 10 पहले सेट के तो अंदर है लेकिन दूसरे सेट के अंदर नहीं है, तो इसको हम अपने आंसर में लिख लेंगे। इसी तरह से ये ए कम्प्लीमेंट तो मैंने फाइंड कर लिया, बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। तो पहले हम यू लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू 10,
और माइनस ए में हमारे पास कौन से हैं, ए में आ जाते हैं हमारे पास ये हमने बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें तो बी वाले लेटर्स लिखेंगे हम 2 3 5 और ये 7, ठीक है। तो आंसर मेरे पास आएगा, आंसर के अंदर वो वाले नंबर आएंगे जो कि दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, मतलब 1 मैच नहीं कर रहा, 2 3 तो कर रहा है वो नहीं लिखेंगे, 4 मैच नहीं कर रहा, 5 कर रहा है वो नहीं लिखेंगे, 6 मैच नहीं कर रहा वो लिख लेंगे, 7 मैच कर रहा है वो नहीं लिखेंगे, 8 9 और 10 ये मैच नहीं कर रहे, ये हम लिख लेंगे। अब हमने क्या करना था, ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। ये देखें ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अच्छा जी, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ये दोनों सेट्स जो हमारे आए हैं ना, ये वाले ए कम्प्लीमेंट भी और ये वाला बी कम्प्लीमेंट भी, इन दोनों सेट्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 4 6 8 और 10 इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9 और 10। अब हमने देखना है इनके मैचिंग नंबर्स को, ठीक है, कि जो इनके मैच कर रहे हैं नंबर वो हमने यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इनके अंदर, तो ये जो मैच कर रहे हैं, सबसे पहले ये 4 इधर भी है, इधर भी है, 6 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और 10 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैचिंग नंबर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अगर हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो वाकई लेफ्ट हैंड साइड का ये आया था आंसर और राइट हैंड साइड का ये है। तो ये दोनों ग्रीन वाले जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये हमारे आंसर्स हैं। अब देख सकते हैं कि दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि इक्वल था ना, इक्वल हमने प्रूव करना था, तो इक्वल हमने अप्रूव कर। अब ये जो दूसरा लॉ है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अगर दरमियान में हमारे यहाँ इंटरसेक्शन हो तो फिर यहाँ यू आ जाता है। जब इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट्स लेते हो तो उनका यूनियन इकट्ठे जो है उनका इंटरसेक्शन लेके जो कम्प्लीमेंट है उसके इक्वल आता है, ठीक है। ये डि मॉर्गन ने कहा था, हम देख लेते हैं यहाँ पर वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें से पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं और दोनों सेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये ए और बी मैंने सेट्स लिख लिए हैं। अब देखते हैं कि इनके कौन कौन से नंबर्स मैच कर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3 मैच कर रहा है, उसके अलावा 7 यहाँ पर मैच कर रहा है और 5 भी मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो इनके अंदर हैं, दोनों के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 5 और 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये आंसर आता है। डिफरेंस इसका हमने यू से ले लेना है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ अ सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो पहले हम ये यू लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है उसको हम लिख लेते हैं, वो आया है 3 5 और 7। इसका मतलब है कि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हैं। तो आपने क्या करना है, 3 मिस कर देना, 5 और 7 ये 3 नंबर्स नहीं लिखने, बाकी के नंबर्स आपने यहाँ से लिख लेने हैं। 1 2 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 नहीं लिखेंगे, 6 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 और 10 जो मैंने मिस किए हैं क्योंकि वो दूसरे सेट के साथ आ रहे थे तो वो हमने फर्स्ट सेट के मिस कर दिए, बाकी नंबर्स को हमने लिख लेना है। ये मेरे पास आंसर आ रहा है लेफ़्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इनमें से भी मैं पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेता हूँ। वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट यू। यू में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 अप टू 10, माइनस ए में मेरे पास कौन से हैं, ए में 1 3 5 7 और 9, मतलब 9 तक जितने भी ऑड नंबर है 1 से लेकर 9 तक वो। तो मैं बाकी सारे इवन इसके लिख लेता हूँ 2 4 6 8 और 10, क्योंकि ये जो है वो मैच नहीं कर रही। अच्छा जी, अब उसके अलावा बी कम्प्लीमेंट भी हम फाइंड कर लेते हैं। बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम यू। यू में कौन से हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, और मैंने वैसे सारे लिखने ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। बी में हमारे पास 2 3 5 और 7। अब आपने क्या करना है, आंसर के अंदर वो वाले नंबर लिखने हैं जो दूसरे वाले सेट में ना हों, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 देखो अब दूसरे वाले सेट में नहीं है, आंसर में लिख देंगे। 2 यहाँ पर है, मिस कर देंगे। 3 है, मिस कर देंगे। 4 नहीं है, 4 पहले वाले सेट का लिख लेंगे क्योंकि वो दूसरे वाले सेट में नहीं है। 5 इसका मैच कर रहे नहीं लिखेंगे। 6 दूसरे सेट के अंदर नहीं है और लिख लेंगे। 7 मैच कर रहे ये भी नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद 8 लिख लेंगे, 9 और 10, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट
ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो दो सेट आए हैं, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, उनका यूनियन ले लेते हैं। 2 4 6 8 और 10। ये मेरे पास आया था ए कम्प्लीमेंट, यूनियन बी कम्प्लीमेंट आया 1 4 6 8 और 9 और ये 10। अब इनका हम यूनियन यहाँ लिख लेते हैं। 1 2 4 6 8 9 और ये 10। ठीक है, ये इनका यूनियन आ गया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। जब दोनों साइडें सेम हो गई तो इसका मतलब है मैंने डिमॉर्गन लॉ को प्रूव कर दिया। मतलब हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आप इधर भी लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, इधर राइट हैंड साइड, जिस तरह मर्जी आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि आपका आंसर सेम आना चाहिए था। मतलब जो मेरा इस तरफ आंसर है वही यही इधर आंसर है। इसी के साथ हमारा डिमॉर्गन लॉ भी प्रूव हो गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में भी आ चुका है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। एक्स माइनस वाई को पहले हम सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस वाई, एक्स को पहले लिख लेंगे और फिर उसके बाद वाई को। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस जो कि फाइंड करना है एक्स माइनस वाई, तो एक्स के वो वाले एलिमेंट्स जो कि वाई में नहीं हैं वो हम अपने आंसर में लिखेंगे। लेकिन 1 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है। अब देखें 7 भी मैच कर रहे हैं, 9 भी, 15 भी। लेकिन 18 और 20 ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि पहले वाले एक्स वाले सेट में तो है लेकिन वाई में नहीं है, तो हम फिर इनको अपने आंसर में काउंट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस इसी को हम कहते हैं। अब हम अगर ये तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई है। अगर हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं तो राइट हैंड साइड पर है एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से भी पहले हम वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ वाई फ्रॉम यू। तो यू बेसिकली है 1 2 3 अप टू 20, ये सारे नंबर्स 20 तक हैं। 20 तक नेचुरल नंबर्स आ गए। उसके बाद माइनस हम लिख लेते हैं वाई को। वाई में है 1 3 5 7 अप टू 17, मतलब 17 तक सारे ओड नंबर्स। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 17 तक वाले ओड नंबर्स छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, मतलब 2 दूसरे सेट में मिसिंग है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 16 18 नहीं है, 19 भी नहीं है क्योंकि ये 17 तक ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद 20 भी नहीं है। ये तो मेरे पास आया कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स मेरे पास बेसिकली है ये वाला सेट। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पहले, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट भी लिख लेता हूँ। इनके अंदर अगर हम देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर 18 और 20 की दो ऐसे नंबर्स हैं जो मैच कर रहे हैं, बाकी कोई भी इनमें मैच नहीं कर रहा। तो इंटरसेक्शन में चूँकि मैचिंग नंबर्स लेते हैं तो हम अपने आंसर में 18 और 20 को ही काउंट करेंगे। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब जो राइट हैंड का आंसर है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके 18 और 20 ही था, और इधर भी 18 और 20 ही आंसर आया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसी के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे सामने है, y माइनस एक्स इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y को हम पहले लिख लेते हैं और माइनस एक्स को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने दोनों सेट्स लिख लिए हैं। अब आपने जो फर्स्ट के सेकंड के साथ मैच कर रहे हैं उनको छोड़ देना है और बाकी लिख लेने हैं। अब देखिए 1 मैच कर रहा है, नहीं लिखेंगे। 3 भी मैच कर रहा है, नहीं लिखेंगे। 5 मैच नहीं कर रहा, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 7 भी मैच कर रहा है, 9 भी मैच कर रहा है, 11 मैच नहीं कर रहा, 13 भी मैच नहीं कर रहा। उसके बाद 15 भी मैच कर रहा है, नहीं लिखेंगे। और 17 भी मैच नहीं कर रहा। फर्स्ट के सिर्फ हमने लिखने होते हैं एलिमेंट्स, जो सेकंड के साथ मैच नहीं कर रहे होते, सिर्फ वो वाले। अच्छा जी, अब ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। अब हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। इसमें से एक्स कॉम्प्लीमेंट को पहले सॉल्व करेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ एक्स फ्रॉम यू। तो यू हम पहले लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू 20। ठीक है, माइनस एक्स वाले नंबर लिख लेते हैं। दैट इज़ 1 3 5 7 9 15 18 और 20। ठीक है, अब जो यू के मेंबर्स एक्स में हैं वो आप नहीं लिखने, बाकी के लिख लेने हैं। जिस तरह 1 मैच कर रहे हैं, नहीं लिखेंगे। 2 लिख लेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे,
8 लिख लेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 11 12 13 14 15 नहीं लिखेंगे, 16 17 18 नहीं लिखेंगे, 19 और 20 भी मैच कर रहे हैं उसको भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब वाई हमारे पास कौन सा है, वाई ये वाला सेट है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 और 15 और 17। ठीक है, इंटरसेक्शन अब एक्स कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आया हमारे पास ये वाला, इसको अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर दोनों सेट लिख लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इनके जो सेम है ना, जो मैच कर रहे हैं वो वाले नंबर्स देख लेने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैच कर रहे हैं। उसके बाद 11 देखें, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है। उसके बाद 13 इधर भी है, इधर भी है। और लास्ट पर 17 यहाँ और यहाँ दोनों में है। ठीक है, इनको हम यहाँ पर अपने आंसर में काउंट कर लेते हैं, 5 11 13 और 17। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पर आंसर था लेफ़्ट हैंड साइड का, वही राइट हैंड साइड का आंसर है। तो इसका मतलब है हैंस प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। ठीक है, सो वाई माइनस एक्स इक्वल्स, ये लिखा हुआ था हमने वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और एक्सरसाइज भी 5.2 भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।